वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आर्ट बाय करण सर। बच्चों एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा आज आपके लिए बेटा जो इम्पोर्टेंट थीम है इस चैप्टर की वो आ चुकी है। आज मैं आपको परमुटेशन बताने वाला हूँ बेटा। और परमुटेशन अगर अपना टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्बिनेशन के बारे में बात स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा देखिएगा, परमुटेशन जो है वो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो परमुटेशन जो है ना, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ कि परमुटेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना। जैसे आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे 10 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, 10 में से आपसे कहा गया कि 4 को एक साथ अरेंज करना है या 5 को अरेंज करना है या 6 को अरेंज करना है। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो परमुटेशन का मतलब जब भी भेजे में आपको एक बात याद रखनी है, परमुटेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ही है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे देखिएगा। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। मैंने बोल ही दिया था कि परमुटेशन का तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अरेंजमेंट है। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। बस यहाँ पे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। अरेंजमेंट तो करो लेकिन उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है एक बी है, तो इसको देखो दो तरह से लिख सकते हैं ना, ए बी और बी ए। तो ये चीज परमुटेशन में आती है। अब परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a किनका अरेंजमेंट of a number of objects of अब ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, 10 है, 5 है, 20 है, of a number of objects taken some or all at a time। taken some, जैसे 10 में से मैंने 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, या मैंने 10 में से 5 को अरेंज किया, या मैंने 10 में से 10 को अरेंज किया। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे अच्छे से फोकस करेगा, मजा आएगा आपको। डेफिनेशन है परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन ऑब्जेक्ट्स का एक अरेंजमेंट है। उनमें से आप कुछ को अरेंज कर रहे हैं या सभी को अरेंज कर रहे हैं, बात ये होती है। लेकिन एक ऑर्डर जो है उसके बारे में बात फिक्स रहती है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इसका मतलब परमुटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परमुटेशन। ये सबसे खतरनाक बात है परमुटेशन की कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। और जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो कॉम्बिनेशन में मैं आपसे कहूंगा वहां पे ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन, और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो इन दोनों बातों पे हमेशा ध्यान देना कि जब भी अरेंजमेंट बात आ रही है मतलब परमुटेशन की बात चल रही है, और जब भी मेरे पास किसकी बात आ रही है, सिलेक्शन की बात आ रही है, और ऐसा सिलेक्शन जहां पे ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर बात किस में चलती है, कॉम्बिनेशन पे चलती है। थीम तो मैंने अभी से बता दिया आपको। अब परमुटेशन में किस तरीके से कहानी होगी ये आप देखिएगा कि ये तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई। अब परमुटेशन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पहली कंडीशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, अलग हो। व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जब सारे ऑब्जेक्ट अलग हो तो कहानी क्या होती है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से बताऊंगा बच्चों, देखिएगा। परमुटेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनपीआर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर घूमेगा। मैंने ज्यादा आपको क्या रामायण करने का काम नहीं किया, मैं सीधी सीधी टारगेट पे हिट करवाऊंगा, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो परमुटेशन पे अपन सीधा हिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मजा आता जाएगा। तो परमुटेशन के लिए मुझे एक फॉर्मूला काम में लेना है एनपीआर, और कॉम्बिनेशन के लिए मुझे एक फॉर्मूला काम में लेना है एनसीआर। तो एनपीआर और एनसीआर इन दोनों में फर्क क्या है। एनपीआर जो है बेटा, इसका मतलब होता है आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट है एन, और एन में से आपको आर का अरेंजमेंट करना है। आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन, और एन में से कितने का अरेंजमेंट करना है बच्चों, आर का। तो फिर ऐसी कंडीशन में टेकन आर एट ए टाइम, तो इसका आंसर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये ध्यान देना आपको, इसलिए आपके भाई ने आपको फैक्टोरियल पहले ही पढ़ा दिया था। तो एनपीआर का आंसर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये बात ध्यान देनी है। एनसीआर के बारे में कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। तो इस फॉर्मूले पे हमारा पूरा परमुटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है। ये फॉर्मूला पता है तो परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। तो जब
सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और जब हमारे पास कहानी कुछ और होगी, यहाँ पे व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऐसा होता है ना कि कुछ, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास अभी तो लेटर है ए बी सी डी, 4 लेटर है, चारों लेटर डिस्टिंक्ट है, 4 में से मुझे क्या करना है, 4 में से मुझे किसी 3 का अरेंजमेंट करना है, तो 4 में से 3 लेने, तो आंसर क्या आएगा मेरा, n की जगह तो मैं क्या लिखूंगा 4, और p तो p मेरा परमुटेशन का इंडिकेशन है, और 4 में से कितने लेने हैं 3, 4p3, तो मेरा आंसर आएगा 4p3। तो कैसे लिखूंगा आंसर, n की जगह 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा, टेकन 3 एट ए टाइम। लेकिन अगर मान लो ये मेरे पास लेटर जो है, ये a जो है, b की जगह भी a लिखा होता, तो ये क्या है, ये एक जैसे हैं, तो फिर उस कंडीशन में कहानी बदल जाती। जब ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके काम करूंगा, और जब ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब ऐसा है कि 2 एक जैसे हैं या 3 एक जैसे हैं, तो फिर अभी आप वो सीक्वेंस देखना। पहले तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, कौन सा, NPR, और NPR का आंसर क्या आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको किस तरीके से देखना है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि परमुटेशन का मतलब कैसे होता है। मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों 3 ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है और एक ऑब्जेक्ट C है। मुझसे कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे आप बताओ देन द परमुटेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यूं आएगा क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए इसको मैं परमुटेशन से कैसे करके दिखाऊंगा, और आपको एक नॉर्मल, अगर कोई अपनी जगह जिसको परमुटेशन के बारे में पता नहीं है तो वो कैसे करेगा। ABC हमारे पास बच्चों, ABC ये 3 ऑब्जेक्ट है, और कहा जा रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और कंडीशन दी जा रही है फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। कहा जा रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालो, लेकिन टेकन टू एट ए टाइम। तो परमुटेशन के फॉर्मूले से तो मैं इसको एक ही बार में खत्म कर देता, क्या कि भैया 3 मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, और लेना कितना है, लेना मुझे 2 है, तो r की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं बोलता भैया NPR वाला फॉर्मूला लगा दो, मतलब 3p2 लगा दो, और जैसे 3p2 लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 का मतलब तो 1 फैक्टोरियल हो गया, और ऊपर क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू टी, मतलब आंसर कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। ये मेरे परमुटेशन के फॉर्मूले से आया। और जो आदमी परमुटेशन के बारे में नहीं जानता तो वो आदमी कैसे करता कि भैया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने, लेकिन टेकन टू एट ए टाइम। अब हम जानते हैं कि जब परमुटेशन के बारे में बात चलती है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी ने लिखा भैया हमने लिख दिया AB एक बार, किसी ने लिख दिया भैया हमने लिख दिया BC, और किसी ने लिख दिया भैया AC। तो जिसको परमुटेशन के बारे में नॉलेज नहीं, वो आदमी तो यही बात करके खत्म हो जाएगा। और अपन क्या कहेंगे भैया परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जब 2 एक साथ लिए ना, तो AB तो एक और अरेंजमेंट बन सकता है BA, BC तो एक और अरेंजमेंट बन सकता है CB, और AC तो एक और अरेंजमेंट बन सकता है CA। तो टोटल कितने आ गए बच्चों 6, और हमारे फॉर्मूले से भी आंसर कितना आया था 6। इसलिए कहा जाता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन परमुटेशन, परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मैंने करके दिखाया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिएगा आगे की कहानी आप लोग। तो यहां पे तो हमने देखा था परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जैसे मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे n थे, और n में से मुझे क्या करना था बेटा r का सिलेक्शन करना था, और सारे के सारे जो n ऑब्जेक्ट थे वो सब डिस्टिंक्ट थे। तो मैंने उस कंडीशन में फॉर्मूला सीधा मेरा क्या टिकाया था बच्चों NPR, ठीक है। लेकिन कभी कभी मेरे पास ऐसा होगा व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब मेरे पास कहानी ये आएगी जब मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मेरे पास ऐसा है कि कोई 5 ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, A B C C D, चलो ज्यादा कर देते हैं E। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7,
आप कहेंगे आपके पास 7 है, टोटल कितना है 7 है। तो अब अगर जब सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में परमुटेशन के लिए मैं पता सीधा सीधा फॉर्मूला जो काम में लूंगा, पहले तो मैं इनको काउंट कर लूंगा, टोटल कितने हैं 7, तो लिखूंगा मैं 7 फैक्टोरियल अपॉन डिवाइडेड बाय जो जितने टाइप का, ए कितनी बार आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय सी कितनी बार आ रहा है वो भी 2 बार, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये कंडीशन काम में आएगी जब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सेम आ रहा हो, मतलब व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया ए ए ए ए और यहाँ पे लिख दिया बी सी डी ई, यहाँ पे कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या लिखेंगे पहले तो न्यूमरेटर में तो 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कौन ऑब्जेक्ट है ए, कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 बार, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। उनका रिपीटेशन है ही नहीं तो इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे। तो ये कहानी होती है जब रिपीटेशन हमारे पास होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो भैया ए कितनी बार आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, सी भी कितनी बार आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल, कोई और भी आ रहा होता मान लो 3 बार आ रहा होता तो मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से अपन फॉर्मूला बना के काम करते हैं। तो इनको थ्योरम्स के फॉर्मेट में दे रखा है, अपन क्वेश्चन में करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें दे रखी है बच्चों, तो इन पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि परमुटेशन की क्वेश्चन किस तरीके के हमारे पास आने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है बच्चों हमारी सरकारी किताब का क्वेश्चन सबसे पहले मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स find the number of 4-digit numbers can be formed find the number of 4-digit numbers can be formed by using the digits can be formed by using the digits 1 to 9 by using the digits from 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की कोई सी भी डिजिट यूज करो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर लिखना है। ठीक है, बाय यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। और क्वेश्चन में कहा गया है इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन if repetition of digits is not allowed, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो भैया मुझसे कहा जा रहा है रिपीटेशन अलाउ नहीं है और मुझे 4 डिजिट का नंबर लिखना है। अब साफ साफ पता लग रहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो देखिए पहली बात तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो तो ये भी सोच सकता है कि सर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी तो इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। जिसके दिमाग में फंडामेंटल प्रिंसिपल आ रहा है वो बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल से सोल्व कर सकता है। उसको 4 डिजिट नंबर बनाना है तो वो क्या कर देगा, 4 प्लेस बना देगा, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, और वो सीधा सीधा बोलेगा कि सर 1 से लेके 9 तक की डिजिट लिखनी है और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सीधी सीधी सी बात है, सर इसको भरने के तरीके मेरे पास 9 आएंगे, सर इसको भरने के तरीके 8 आएंगे, इसको भरने के तरीके 7 आएंगे और इसको भरने के तरीके 6 आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और 1 से लेके 9 तक में से आप कोई सी भी डिजिट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसको भरने के तरीके 9। तो टोटल आपका आंसर अभी से पता लग गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये मैंने किससे सोल्व किया बच्चे, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से। परमुटेशन से देखना कैसे सोल्व करूंगा,
मुझे पता लग गया कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो मुझे 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है, किस में से, 9 में से। तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 9 और r की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा भैया मुझे क्या करना है, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब मुझे ये वाला अरेंजमेंट करना है। तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, NPR। और NPR का मतलब मैं लिखूंगा 9P4। और 9P4 लिखते ही आप जानते हैं आपका सीधा परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा 9 फैक्टोरियल और अपॉन में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 माइनस 4 का मतलब 5 होता है। 9 फैक्टोरियल कैसे सोल्व करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहीं पर रुक जाओ और डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। और यहाँ पे भी क्या रहा था 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा बच्चों 3024। तो यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 3024। तो मैंने आपको ये बात मेरे कल के लेक्चर में कही थी कि आप देखना कि आप चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करें चाहे आप परमुटेशन अप्लाई करें, आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। तो जिसको जो मन करे, किसी को अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है, किसी को वो मेथड अच्छा लगता है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बात यहाँ पे बेटा सेम चलेगी, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसको फोकस करना आप लोग। देखिएगा, अब जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन बोल रहा, मतलब वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, और परमुटेशन ही बोल दे तो उससे बढ़िया बात जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती है। परमुटेशन बोल रहा तो परमुटेशन ही करना है। कई बार अरेंजमेंट बोलता है, बच्चों के दिमाग में याद नहीं रहता है कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी कर देते हैं तो गलत हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इसको यहां लिखते हैं अच्छे से। इस चैप्टर में हमेशा आपको स्पेलिंग्स बड़ी बड़ी दिखाई देगी ताकि आपका फोकस बना रहे। ALLAHABAD इलाहाबाद। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, कितना बना सकते हैं। तो भैया कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इस इलाहाबाद वर्ड के लेटर से कितने आप नंबर बना सकते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे टोटल अपने को लेटर काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 9। n की वैल्यू तो 9 आ गई। अब यहाँ पे जो कमाल की चीज़ है जो हमारे को देखनी होती है वो ये मैंने आपको सिखाया था कि आपको ये चेक करना है कि आपके पास क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। यस, मेरे पास लेटर रिपीट हो रहा है। मेरे पास A आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो मेरे पास 4A है यहाँ पे, 4A 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद क्या मेरे पास कोई और भी लेटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, L आ रहा है मेरे पास 2 बार। तो मेरे पास 4 तो A है बच्चों और 2 L है। बाकी सारे के सारे लेटर क्या है, डिस्टिंक्ट है। ये लेटर डिस्टिंक्ट नहीं थे। मेरे पास 4 A है 2 L है। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसके लिए परमुटेशन का हमारा फॉर्मूला कितना सिंपल था, मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस करके आप लिखना। आंसर आएगा आपका यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं न्यूमरेटर में वो आएगा, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। जो लेटर आपका एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो डिनोमिनेटर में इस तरीके से आएगा। एक कितनी बार आ रहा है 4 बार, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। बेटा यही आंसर है, बस आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। कितना आसान है परमुटेशन से। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं बच्चों 2 इंटू 1 ही होता है। तो लिख देते हैं एक बार 4 फैक्टोरियल से तुम्हारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से जो है बच्चों ये हमारा 6 कट जाएगा 3 बार। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 9 8 जा 72 और ये तो लिखा मैंने 72, 9 8 जा 72 और 7 3 जा 21। तो 72 इंटू 21 और इंटू 5 मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 72 21 को 5 से करेंगे 105
और 105 को अगर मैं 72 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 7560, 7560। अगर मैं 105 को 72 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 7560। ये मेरा इसका आंसर आ चुका है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी मेरा खत्म हो गया है। तो परमुटेशन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत आसान लग भी रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बेटा। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन how many numbers lying between 100 and 1000? How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed. If the repetition of digits is not allowed, अगर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना अच्छा है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर। अब सीधी सी बात है, 100 और 1000 के बीच में अगर नंबर चल रहा है तो सीधी सी कहानी है, हमारी बात क्या चलेगी बेटा, 3 डिजिट का नंबर है। क्योंकि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में, मतलब 100 यहाँ और यहाँ पे 1000, तो ये तो क्या है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर और ये लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इनके बीच में जो भी नंबर चालू होगा वो 101, 102, 103, आप समझ गए होंगे। और कहा जा रहा है इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो डिजिट्स का रिपीटेशन बच्चों यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो पहले तो मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे क्या करना है, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मुझे सीधा सा काम क्या करना है बच्चों, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो देखिए, इसको सबसे पहले मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से कैसे कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जो भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ये 1s, ये 10s और ये 100। तो बड़ा देखिएगा 100 और 1000 के बीच में, तो सीधी सी बात है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो पहले तो मैंने चेक किया कि यार यहाँ पे कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इस वंस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए बच्चों, 6 वेज हो गए। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसको फिल करने के तरीके 6 हो गए। इसको फिल करने के तरीके 6 हो गए, तो बच्चों फिर अगर मैं इसको फिल करने जाता हूँ तो इसको फिल करने के जो तरीके मेरे पास आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, इसको फिल करने के तरीके मेरे पास कितने आएंगे, 5 आएंगे। और फिर उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि अगर मैं इसको फिल करूँ, अगर मैं किसको फिल करूं, अगर मैं अपने 100 प्लेस को फिल करूं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, यहाँ पे जो मेरी कहानी होने वाली है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में कभी भी यहाँ पे जब भी आप लेंगे तो आप 0 तो ले नहीं सकते बेटा। अगर आप यहाँ पे 100 प्लेस पे कभी भी आप 0 ले लेंगे तो आपके लफड़ा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे इसके लिए एक प्लेस तो वैसे ही खत्म हो गया। तो देखा जाए तो इसको फिल करने के अगर अपन तरीके सोचे ना, तो इसको फिल करने के 5 तरीके मेरे पास। इसको फिल करने के, इसको इस तरीके से समझो, उल्टे तरीके से समझो, आप इसको ऐसे करो,
इसको पीछे से ना करके इसको ऐसे करो कि ये जो 100 प्लेस है ना, इस 100 प्लेस में मैं 0 कभी भी नहीं लिख सकता। अगर मैंने 100 प्लेस पे 0 लिख दिया ना, तो मेरा जो नंबर बनेगा ना बच्चों, वो 3 डिजिट नहीं बन के क्या बनेगा, वो मेरा 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो मैं इसको उल्टा करता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता, 0 के अलावा मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए, 5 तरीके हो गए। फिर मैं 10th प्लेस पे चलता हूँ। अब बेटा मैं यहाँ पे तो जानता हूँ कि मैं इन 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई डिजिट मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो फिर इसको फिल करने के तरीके कितने आएंगे, इसको फिल करने के तरीके भी मेरे पास 5 ही आएंगे। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन पीछे से लेते तो थोड़ा कम मजा आता आपको। जैसे यहाँ से अपन ने लेना स्टार्ट किया तो अपने को पता लग गया कि 100 प्लेस पे 0 कभी भी नहीं आ सकता। अगर 100 प्लेस पे 0 लिख दिया तो हमारा 3 डिजिट नहीं बन के 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो इसको फिल करने के 5 ही तरीके हैं। अब भैया इसको फिल करने के 5 ही तरीके, तो 6 में से अब हमारे पास क्या है, 5 ही पॉसिबिलिटी बच रही। तो इसको फिल करने के तरीके 5, और अब इसको फिल करने के मेरे पास तरीके ओनली कितने बचेंगे, 4 तरीके बचेंगे। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो आंसर आएगा बच्चों 5 × 5 × 4, 5 5 से 25, 25 को 4 से करेंगे 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों मेरे पास कितना, 100। और अगर कोई बच्चा कहता कि सर इसको परमुटेशन से अपने को करना है, तो बच्चों सीधी सीधी सी कहानी इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है। टोटल कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। 6 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। परमुटेशन से और आसान है। इससे तो क्या लॉजिकली एकदम अप्लाई करके अपन आंसर निकालते हैं कि भैया अगर अपन ने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो अपना लफड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अपन कहीं पे लिखे 0 2 4, तो इसका मतलब तो 24 ही है। इसका मतलब ये 2 डिजिट नंबर है, तो गलती हो गई है। अब परमुटेशन से करना है तो सीधी सीधी सी कहानी देखना। परमुटेशन से कैसे, टोटल कितने हैं, टोटल मेरे पास 6 डिजिट है। इन 6 में से कितने का सिलेक्शन करना है, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 का सिलेक्शन करना है। लेकिन इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी। अगर मैं 6 में से 3 का सिलेक्शन कर चुका हूं तो मैं एक गड़बड़ कर चुका हूं। क्या, कि मैं यहाँ पे वो नंबर भी ले चुका हूं जिनमें स्टार्टिंग में 0 आ रही, क्योंकि मैं तो पूरा सिलेक्शन कर लिया 6p3। तो फिर मुझे माइनस करना होता है किसको, अब बचे हुए 5। भाई हम 0 को हटा रहे तो कितने लेटर रह गए, अब हमारे पास रह गए ओनली 5। भाई 0 को हटा रहे हैं तो कितना रह गया, हमारे पास 5 रह गया। और अब 5 में से किसके लिए बात करनी है, इन 2 के लिए बात करनी है। तो आंसर आ जाएगा 6p3 - 5p2। ये हमेशा याद रखना बच्चों। पहले तो मैंने क्या किया, 6 में से 3 का सिलेक्शन कर लिया, ये तीनों जगह फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 और 0 इनको मिला के। फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे वो नंबर्स ले चुका हूँ जिनमें 1 10 100 प्लेस पे 0 आ रहा है। इनमें वो सारे नंबर भी आ चुके हैं जिनमें 100 प्लेस पे 0 आ रहा है। तो अगर मुझे उन नंबर्स को हटाना है तो उनको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, उनको हटाने के लिए मेरे पास सीधी सीधी सी बात है, रिमेनिंग डिजिट्स कितनी है, 5। और वो कितने प्लेसेस पे फिल करना था, मुझे 2 प्लेसेस पे। तो मैं 5 में से 2 को सेलेक्ट करके 5p2 और उनको माइनस कर दूंगा। अब देखिए आंसर सेम आएगा। 6p3 का आंसर निकाल लीजिए आप। 6p3 का आंसर 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 6 - 3, 6 - 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, माइनस 5p2 का आंसर 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी क्या है बच्चों, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। माइनस 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 6 5 जा 30, 30 × 4 120, 120। और 120 में से माइनस करना बच्चे किसको, 5 4 जा 20, 120 - 20, आंसर इज 100। तो मैंने आपसे क्या बोला, चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाएं, चाहे हम हमारा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, आंसर दोस्तों सेम आएगा। लेके आ गया आपका भाई, ठीक है। अब आप देखिएगा इसी सीक्वेंस में अब मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको परमुटेशन के, मजा आ जाएंगे आपको। आप खुद भी कहेंगे कि हाँ सर वाकई में बहुत मजा आया। अब मैं आपको मेरे फेवरेट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि परमुटेशन समझ में आ जाता है, लेकिन जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों, उतना और मजा आता है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है,
फाइंड द नंबर ऑफ different 8 letter arrangement, different 8 letters arrangements that can be made, from the letters of the word, from the letters of the word daughter. मतलब मेरे पास एक वर्ड है बच्चों डॉटर, और ये 8 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का वर्ड है, और यहाँ पे 8 के 8 ही डिस्टिंक्ट है। अगर देखने से आपको लग रहा हो तो 8 के 8 ही लेटर क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट है, 8 लेटर वर्ड। सो दैट क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लेकिन अब थोड़ी थीम चेंज करूंगा। सो दैट कहा जा रहा है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, पहली कंडीशन सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। जब भी इस तरीके की कंडीशंस लग लग के आती है, मतलब हमारा क्वेश्चन किसका है, परमुटेशन का। वैसे भी अरेंजमेंट नाम आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, आपको ये मेरी बात है बाद में बहुत अलग लगने लगेगी जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा ना, और जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सअप भी आएगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छा सर आप इसलिए ऐसा कहा करते थे। ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, पहली कंडीशन तो ये। और सेकंड है ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, ऑल वोवल्स do not occur together, do not occur together, वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए। एक बार कहा गया कि वोवल एक साथ होने चाहिए। तो क्वेश्चन है मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है कि मुझे 8 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें वोवल एक बार एक साथ होना चाहिए और एक बार वोवल एक साथ बच्चों नहीं होना चाहिए। तो जब भी बेटा इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो अपने को एक बात हमेशा खुद को अपनी तरफ से करके रखनी है कि भैया यहाँ पे 8 लेटर का अरेंजमेंट करना है। और डॉटर, तो डॉटर जो है इसके अंदर 8 डिस्टिंक्ट लेटर है, 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है वो मैं कितने कर सकता हूं, पहले तो 8 फैक्टोरियल। जब भी 8 के 8 ही डिफरेंट है ना, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सारे के सारे अगर डिफरेंट है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सीधा जितना दे रखा उतना फैक्टोरियल। अगर 8 के 8 डिस्टिंक्ट है, 8 के 8 ही डिफरेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल। और अगर 5 होते तो आंसर आता 5 फैक्टोरियल। तो पहले तो मुझे एक चीज पता है कि अगर मुझे 8 के 8 ही डिस्टिंक्ट लेटर दे रखे हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 8 फैक्टोरियल। अब कहा जा रहा है ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, पहला पार्ट। तो भैया मैंने देखा कि यहाँ पे वोवल्स कौन कौन से हैं, भाई वो एक साथ आने चाहिए। तो वोवल्स देखो तो सही, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है। तो वोवल से बच्चों मेरे पास ए यू ई, ये तीनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है भैया, ये तीनों एक साथ आ गए। तो अब मैंने देखा अगर ये तीनों एक साथ आने चाहिए ना, तो इसमें भी एक कहानी ये है कि अगर ये तीनों एक साथ आने चाहिए तो एक साथ आने के भी बेटा आप देखिए पूरा का पूरा सेटलमेंट, परमुटेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, और तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं। तो वोवल्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो एक साथ आ रहे हैं, तो इन तीन एक साथ मिला के इनको मैंने एक लेटर मान लिया भैया, ए यू ई, ए यू ई, ये मैंने एक साथ ले लिया, मैं तो इसको एक लेटर मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास पहले कितने थे बच्चों, 8। पहले मेरे पास 8 थे, 8 में से मैंने ये 3 हटा दिए, 8 में से मैंने ये 3 हटा दिए, बचे कितने, 5। लेकिन इन तीनों को लेने पे भी एक लेटर तो बना ना, तो अब मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 5 + 1 मतलब 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 6 लेटर्स आ गए मेरे पास। अब मेरे पास 6 लेटर्स रह गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है इस क्वेश्चन की। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं जरूर देता हूँ। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो ये होती है कि पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो आपको वर्ड दे रखा है इसमें कितने लेटर है। अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब उतना फैक्टोरियल। डिस्टिंक्ट नहीं होता तो आप जानते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन जो भी जितनी बार आ रहा हो तो अपन वो काम करते हैं। अभी वैसे क्वेश्चन भी आएगा।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे वोवल एक साथ आने चाहिए। वोवल क्या है, 3 है, ए यू ई, तीनों को एक साथ ले लिया तो तीनों को एक साथ लेने पे एक लेटर बन गया। मैंने बोला कि तीनों को एक साथ लेने पे एक लेटर बन गया, ठीक है। तो 8 पे लेते हैं और ये 3 एक साथ ले लिए तो 8 में से 3 हटाए तो कितने बचे, 5। लेकिन इन तीनों को एक साथ लेने पे एक लेटर बनाना, तो अब हमारे पास लेटर कितने हो गए, 5 + 1 मतलब 6। तो अब मेरे पास कहानी ये है दोस्तों कि मेरे पास क्या हो गए, 6 लेटर हो गए, ठीक है। अब मुझे बताया गया है कि अब मैं यहाँ पे अगर इनको एक साथ लूँ तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे। तो व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, देन व्हेन ऑल, या फिर डायरेक्ट लिख देते फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, सारे के सारे अगर एक साथ आ रहे हैं तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। और आगे की कहानी इन पे टिकी हुई है। ये क्या है, ये बेटा 3 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, और जब 3 डिस्टिंक्ट लेटर है तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ए यू और ए होता तो आंसर आता 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तीनों के तीनों ही क्या है बच्चों, डिस्टिंक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि मैंने सबको एक साथ मिला के ले लिया, और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो तीनों जो वोवल है वो भी डिस्टिंक्ट है, तो बेटा उनकी भी कंडीशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे अक्सर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है साहब। अब सेकंड पार्ट का, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, बहुत आसान काम। अगर सारे वोवल एक साथ नहीं आ रहे तो बेटा क्या करो, सीधा सीधा सा आंसर होता है, सारे वोवल अगर एक साथ नहीं आ रहे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, टोटल number of words minus total number of words in which all vowels occur together, minus total number of words in which vowels occur together। वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, तो वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, इसके लिए सीधी ट्रिक क्या होती है, टोटल में से जिनमें वोवल एक साथ आ रहे हैं उसको माइनस कर दो, अकर टुगेदर, और सबका आंसर हमारे पास तैयार था। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आए थे बच्चों, 8 फैक्टोरियल, माइनस इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब सीधी सीधी सी बात है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है बच्चों 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, दोनों के अंदर बच्चों 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो 6 फैक्टोरियल को तो अपन बाहर रख देते हैं, ये डब्बा बनाते हैं, इसके अंदर आ जाएगा 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल, और डब्बे में 8 7 जा 56। 56 में से माइनस करना है बच्चों किसको, 6 को, 56 में से 6 को माइनस करेंगे 50 आएगा, तो 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या आ गया बच्चों 50। अब 6 फैक्टोरियल का जो हमारा आंसर है वो हम निकाल लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ 720 होता है। अगर किसी को लगता है कैसे आया तो ऐसे आया बच्चों 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और मल्टीप्लाई करना है किससे 50 से, तो 6 5 30, 30 को 4 से करेंगे 120, 120 को 3 से करेंगे 360, 360 को 2 से करेंगे 720। तो मैंने कहा था 720 आएगा आंसर, तो 720 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे 50 से, तो 2 0 तो है ही सही, 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 को 5 से किया, 5 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 7 5 35, 35 और 1 36, 360 और उसके पीछे क्या लगा देंगे बच्चों 2 0, 360 और उसके पीछे 2 0, 36,000। और अपने को सोच में ही नहीं आता है, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस तरीके की चीजें अपन सोच ही नहीं पाते हैं कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इतने भी हमारे पास वर्ड्स बन सकते हैं क्या। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत प्यारा है, वो भी बहुत पसंद आएगा आपको। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, ये बहुत सिंपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, कैन 4 रेड, 3 येलो, 3 येलो एंड 2 ग्रीन and
2 green disk be arranged. Disk be arranged in a row. In a row, if the disk of the same color, if the disk of the same color of the if the disk of the same color are indistinguishable, same color are indistinguishable, GUISHABLE, डिफरेंशिएट हो सकती है। आर इनडिफरेंशिएबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है इनडिफरेंशिएबल। हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो रेड है, 3 येलो है, 2 ग्रीन है और इनको अरेंज करना है। तो पहले तो मुझे पता लगे कि यहाँ पे टोटल मेरी डिस्क कितनी है। सबसे पहले तो मैं ये काम करूँ कि भैया टोटल डिस्क कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क मेरे पास कितनी है बच्चों? 9 है। और सीधी सीधी सी कहानी यहाँ पे कि मुझे निकालना है इन हाउ मेनी वेज, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा बच्चों? सीधा आज आपको पहले ही सिखाया था मैंने फॉर्मूला। जब भी कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो पहले तो न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा? टोटल 9 फैक्टोरियल, और अपोन में जितनी बार कहानी हो रही है। रेड कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल। मतलब येलो कितनी बार आ रहा है बच्चों? 3 बार, 3 फैक्टोरियल। ग्रीन कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। यही मेरा आंसर है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो 9 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में वही हमारा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल का मतलब तो बच्चों 2 ही होता है। तो 4 फैक्टोरियल से तो 4 फैक्टोरियल को उड़ा दो, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से ये 6 उड़ा दो बच्चों, और 2 से हमारा 8 कट कर दो आप कितनी बार? 4 बार। अब कुछ भी नहीं है बेटा, मेरी बात सुनिएगा। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 7 5 जा 35। 36 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1260। मुझे पता है, ये हमारा आंसर खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन और बहुत गजब का लूंगा परमुटेशन का। ये तो इसलिए क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो वो भी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे भी वोवल्स वाला क्वेश्चन लिया था ना, वैसे ही क्वेश्चन बहुत अच्छा लूंगा। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ arrangements of the letters of the word इंडिपेंडेंस। पहले थोड़ा स्पेलिंग को बड़े अच्छे से आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, आपके भाई को तो आती है अच्छे से। इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। अब है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट। सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। एक मैंने आपको बेटा यहाँ पे वर्ड दिया है इंडिपेंडेंस। तो पहले तो हमेशा जब भी सब कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, मैंने आपको कैसे कहा उसके अंदर टोटल आपको नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। ठीक है, पहला काम तो ये होता है। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। अपन क्या है, एक एक ऑप्शन लिखेंगे, उसको सोल्व करते जाएंगे। 5 ऑप्शन है। डू द
वर्ड्स स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। भैया जितने भी मेरे जो वर्ड बनेंगे वो किससे स्टार्ट होने चाहिए, वो पी से स्टार्ट होनी चाहिए। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होने चाहिए। चलो ठीक है, इसके बारे में तो अपन सोच लेंगे। सबसे पहले अपने को जो आंसर करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले ये काम करना होता है भैया, ये इंडिपेंडेंस जो वर्ड है ना, इसके अंदर टोटल कितने लेटर है, टोटल लेटर्स। सबसे पहले तो आप वो लिखो कि भैया इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, वो अपने बहुत काम आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल लेटर्स है 12। आउट ऑफ विच कौन कौन एक जैसे, आउट ऑफ विच कौन कौन से लेटर, आई, आई तो एक ही बार आ रहा है। एन कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। आउट ऑफ विच 3n, एन तो बेटा आ रहा है मेरा 3 बार, ठीक है। और फिर उसके बाद डी का नंबर आया, डी कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार। डी आ रहा है मेरा 2 बार, तो 2D है, ठीक है, 2D है। और फिर उसके बाद ई का नंबर आया, ई कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4E है, ये मैंने देखा, 4 तो E है, 2 D है, 4 2 6, 6 3 9, और ये है I मेरे पास एक ही है, और C मेरे पास एक ही है, और P मेरे पास एक ही। हो गया मेरा काम। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे पता लग गया कि 3 तो N है, 4 E है और 2D है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, कोई सा भी क्वेश्चन हो, परमुटेशन का कैसा भी क्वेश्चन आए, ये काम मुझे करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल लेटर कितने हैं, 12, और 12 में से ये इतने हैं, ये इतने हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो पहले तो वो आना चाहिए। ये सारे जितने भी पार्ट्स है तो आगे की बात है। कोई कहे कि भैया आपके पास 12 लेटर है और इनमें से ये इतने हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हो। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि भैया मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू, कैसे, टोटल लेटर कितने हैं, 12, मैं लिखूंगा 12 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन एक जैसे हैं भैया, 3n है, 3 फैक्टोरियल इंटू डी कितने हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू ई कितना है, 4 फैक्टोरियल। ये तो मेरा आंसर आ गया। अब बेटा इसका आंसर है ना काफी लंबा चौड़ा आएगा, क्योंकि 12 फैक्टोरियल का मतलब 12 इंटू 11 इंटू इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में ये। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप एक बार कोशिश करना कि आप घर पे निकाल सके। इसका डायरेक्ट आंसर है 1663200, 1663200। देखो कितना बड़ा आंसर है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख 63,200। इतने लेटर्स बना सकते हैं, चक्कर पड़ गया ना, ये परमुटेशन की खासियत है। अब इसके बाद देखिएगा पहला पार्ट, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। तो भैया फर्स्ट पार्ट को मुझे आंसर निकालना है। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मेरे वर्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब पी की तो पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ तो पी आएगा, पी की तो पोजीशन फिक्स हो गई। अब अगर पी की पोजीशन फिक्स हो गई तो कितने लेटर बचे, 11। 11, पी की तो पोजीशन फिक्स हो गई, पी तो अपनी जगह फिक्स हो गया। बचे कितने लेटर, 11 लेटर बचे। अब 11 में से मैंने देखा कि वापस सेम कहानी मेरे पास आ गई। अब मेरे पास रिमेनिंग लेटर से 11, और मेरे पास सेम पिक्चर, उनमें से 3 N है, 2 D है और 4 E है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि भैया पी की तो पोजीशन फिक्स हो गई ना। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, मतलब पी से हमारा वर्ड चालू होना चाहिए, मतलब पी के बारे में तो सोचना ही नहीं, पी को तो आगे रख दो, रख दिया। बचे कितने, 11 लीटर। तो 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में सेम कहानी, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और ऐसा होने पे जो आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है 138 और 600, 138,600, 1,38,600। ये हो गई मेरी कहानी। तो बेटा फर्स्ट पार्ट तो मेरा खत्म हो गया। तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि हमारा वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल भैया पी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पी को जो है वो इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट में रख दिया। तो बचे 11 लेटर, और 11 में से आप जानते हैं 3 N है, 2 D है और 4 E है। उम्मीद कर रहा हूँ चैप्टर समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये हो गई मेरी कहानी। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि उसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड जो पार्ट है वो देखिएगा। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वही सेम जो भी
इससे पिछले वाले क्वेश्चन के पहले हुआ था। डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वोवल हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो भैया वोवल अगर हमेशा एक साथ आने चाहिए तो सीधी सी बात है, मैं इसको चेक करना स्टार्ट करता हूँ। मैं मुझे ये तो पता है टोटल 12 लेटर है, 12 में से ये इतने हैं, ये इतने हैं, ठीक है। तो मेरे पास वोवल कौन कौन से, पहले तो ये चेक करते हैं। वोवल में मेरे पास क्या है, एक तो ई है और एक आई है, ठीक है। ई कितने हैं, ई 4 है, 1 2 3 4, 4 तो ई है और भाइयों एक आई है। तो मेरे पास वोवल कितने हो गए, मेरे पास 5 वोवल हो गए। तो वोवल्स कितने हैं, 5 है। वोवल्स 5 है, उन 5 को मैंने एक साथ कर दिया, ये इन 5 को मैंने एक साथ कर दिया। अब देखना उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। वहां पे वोवल जो थे वो थे ए यू ई। तो जब आपने उनको एक साथ किया था तो आपने लिखा था कि यार ये तीनों डिस्टिंक्ट है, तो मल्टीप्लाई में आपने 3 फैक्टोरियल लिखा था, ठीक है, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट थे। लेकिन ये तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है, ये मतलब ये पांचों डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे 4 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो इसका आंसर पता है कैसे है, पहले तो 5 फैक्टोरियल और अपॉन में जो एक जैसा आ रहा है मतलब 4 फैक्टोरियल। तो इसके आंसर में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझदार बच्चों की मेरी पूरी बात खोपड़ी में उतर गई होगी। पिछले क्वेश्चन में तीनों डिस्टिंक्ट थे तो हमने लिखा था 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ लिख ही नहीं सकता, सारे डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, न्यूमरेटर में तो आएगा 5 फैक्टोरियल, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये 4 जने एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो जब सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं तो ठीक है, मजा आने वाला है आपको। सारे वोवल अगर एक साथ आ रहे हैं तो पहले टोटल लेटर कितने थे, 12। अगर सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं तो 12 में से पहले 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7। बिल्कुल सेम सीक्वेंस चल रही। टोटल कितने लेटर है, 12। 12 में से 5 वोवल एक साथ आना चाह रहे हैं, आ गए। तो 12 में से 5 को माइनस किया, 7। लेकिन इन 5 को मिला के एक लेटर बनता है ना, तो 7 + 1 = 8। तो टोटल लेटर कितने हो गए, 8। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में कहानी आएगी 8 फैक्टोरियल। तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए न्यूमरेटर में तो आ गया 8 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय बेटा ये लोग कहीं भाग थोड़े ना जाएंगे, इनकी तो कहानी अपनी जगह ही चलेगी ना। तो इनमें से कौन, 3 तो n और 2 आपके d, इन 2 पे तो बात चलेगी सही। ई तो चलो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये 2 लेटर तो अपनी जगह मेंटेन है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। पहले तो ये लिखा कि भैया पांचों वोवल को मिला के एक लेटर मान लिया। 12 में से 5 गए, 7 बचे, एक लेटर ये भी है, 7 + 1 8। तो टोटल कितने हैं, 8 फैक्टोरियल। उन 8 में से 3 n है, 2 d है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब इनको लेने पे जो प्रोग्राम बना था, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आएगा जिंदगी का मजा। ये हुआ बेटा मेरा फाइनल आंसर। तो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो आंसर कैसा आएगा देखिएगा। आप कहेंगे सर 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है साहब। सर नीचे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। और मल्टीप्लाई में सर ऊपर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो 5 को लिख दीजिए 5 × 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। फिर ये 2 से आपका 6 कट गया बच्चों, कितनी बार, 3 बार। अब आपका आंसर क्या आ गया, 8 × 7 × 3 × 5 × 4। यहाँ से तो ये बचा, और इंटू में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा 16,800। 16,800 ये आपका आंसर आएगा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 16,800। तो ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। जब सारे वोवल एक साथ आएंगे तो आंसर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। सारे वोवल को एक साथ कर दिया, टोटल 12 थे, 5 वोवल थे, 12 में से 5 गया 7, एक लेटर वो खुद होता है, तो 7 + 1 8। और पूरी पिक्चर आपके सामने। और ये कहानी मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाई है बच्चों, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल इसकी जस्ट कन्वर्स बात करेगा। उसमें अपन को कुछ नहीं करना, अपने पास दोनों आंसर है, इसलिए आपका भाई ये आंसर पहले ही निकाल के रखता है। थर्ड पार्ट में कह रहा है
वोवल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए. डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर. डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर. इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती. मेरे पास सीधा आंसर आने वाला है. वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, मैं पहले ही कर चुका हूँ. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतना है. कितना? 16,63,200. ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है. और जिनमें वोवल एक साथ आ रहे हैं वो वाला कितना है? 16,800. ये वाला है 16,800. तो 16,800 को इसमें से माइनस कर देना है. कहानी खत्म. तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है. डू द वोवल्स ऑलवेज नेवर अकर टुगेदर. वोवल कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वोवल्स अकर टुगेदर. मतलब इसमें से इस वाले आंसर में से इस वाले आंसर को बच्चों माइनस कर देना है. सीधी सीधी सी कहानी. तो ये इसलिए मैं स्टार्टिंग में निकाल के रखता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो 16,800 को इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों. 0 0 12 में से हट जाएगा. आप सभी जानते हैं. यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 रह गया. 12 बन जाएगा. 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा. यहाँ पे 5 रह गया था, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा. और ये 16 अपनी जगह है. तो 16,46,400 ये हमारा आंसर आ गया. किसका? तीसरे पार्ट का, जिसमें हम कहेंगे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए. चलो इसकी भी राम कहानी खत्म. अब आ जाइए आखिरी पार्ट पे. आखिरी पार्ट क्या कहना चाहता है देखते हैं. फोर्थ पार्ट इसमें क्या बोलना चाह रहा है देखिए बच्चों. फोर्थ पार्ट क्या कहता है? बड़ा सीधा सा है. डू द वर्ड्स बिगिन विद आई. डू द, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था क्योंकि मैं जानता था कि आपको इस क्वेश्चन को लेते ही मजा आ जाएगा. डू द वर्ड्स बिगिन विद आई. आई एंड और एंड मतलब खत्म होना. बिगिन शुरू तो आई से होना चाहिए और खत्म होना चाहिए पी पे. एंड इन पी शुरू आई से होना चाहिए और पी पे खत्म होना चाहिए. तो भैया इसका मतलब एक कहानी क्लियर हो गई कि शुरू कहां से होना चाहिए? आई से. और खत्म कहां पे होना चाहिए? पी पे. इसका मतलब इन दो लेटर की पोजीशन तो फिक्स हो गई. ये तो यहां फिक्स हो गया, एक तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक एक्सट्रीम राइट पे. इन दो लेटर की पोजीशन तो फिक्स हो गई. ठीक है. अब अगर इन दो लेटर की पोजीशन फिक्स हो गई तो बचे कितने लेटर? 10 लेटर. क्योंकि टोटल कितने हैं? 12. तो बेटा 10 लेटर जो बचे हैं अब उनको अरेंज करना है. तो इसका आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का? 10 फैक्टोरियल अपॉन. सीधी सीधी सी बात है. अब आपके भेजे में पूरी बात उतर गई होगी कि मैं कैसे करता हूँ. इसकी पोजीशन यहाँ लगा दी, इसकी पोजीशन वहां लगा दी. ये स्टार्टिंग में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए. ठीक है भैया. ये स्टार्टिंग में आ गया, लास्ट में आएगा. अब बचे कितने? 10 लेटर. तो उनको अरेंज करना है. तो 10 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल. और उनमें कौन कौन अलाइक है? 3 n है 3 फैक्टोरियल, 2 d है 2 फैक्टोरियल और 4 d है मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए. आप कहेंगे सर 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय सर 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल. सर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल. 3 इंटू 2 सर 6 होता है. 6 से सर ये 6 कैंसिल कर दीजिए और 2 से सर आप एक काम करिए ये 8 कैंसिल कर दीजिए 4 बार. उसके बाद कुछ नहीं करना बच्चों. आप देखिएगा यहाँ पे आंसर आ गया आपका 10 इंटू 9 90 और 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 इंटू 5. 4 इंटू 7 इंटू 5. तो देखिएगा 4 5 20. तो 90 इंटू 20 पहले तो ये बना लेते हैं और इंटू में 7. आप कहेंगे कि सर 90 इंटू 20 इंटू 7 तो 9 2 18 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 7 जा 126 होता है मेरे दोस्तों. तो थोड़ा स्मार्ट काम करना आना चाहिए. 18 7 जा 126 हो गया और पीछे 1 और 2 0 12,600. मल्टीप्लिकेशन का कमाल है. आप एक तरीके से काम करिए जैसे मैंने काम किया. मैंने इस तरीके से डिजिट्स को लिखा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके मैं कैसे आंसर लेके आता हूँ. तो बेटा ये परमुटेशन की मैं लगभग आपको सारी कहानी खत्म कर चुका हूँ कि परमुटेशन के क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे और आपको कैसे इनको हिट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे परमुटेशन से रिलेटेड जो शानदार वाले सवाल थे ना वो तो मैंने सारे खत्म कर दिए. अब कुछ बच्चों टाइप के सवाल है. ठीक है ना, जिसमें आपको देख के लगेगा कि हाँ कि सर अच्छा किया आपने इनको बाद में बताया. वैसे हमारी एक्सरसाइज में
एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो ही क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो आपको फिर लगेगा कि सर आपने वे नहीं बताया था। तो ये बच्चों टाइप की भी दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा कैसे है। मेन जो परमुटेशन था वो मैं आपको खत्म करवा चुका हूँ, मेन परमुटेशन आपका एंड हो गया है। बस कुछ ये बच्चों टाइप के सवाल है जिसमें इस तरीके की कहानी आया करेगी आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालो, इस तरीके की क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड बात चल रही थी, मैंने कहा था परमुटेशन 7.3 में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालो, और हमें दे रखा है सच दैट एन P5 NP5 इक्वल टू 42 NP3। इस तरीके से एक इक्वेशन बना के दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालो इफ NP5 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय NP3, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे ये बोला गया है, तो बेटा मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे कहानी है n ग्रेटर देन ये, इस तरीके से NP5 को आप सभी जानते हैं कि NP5 को मतलब क्या होगा, NP5 को मतलब होगा बच्चों n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। NP5 को मतलब होगा बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल। कोई भी आगे सीधी सीधी सी बातें मुझसे कहेगा कि सर आपने NPR का फॉर्मूला बताया था, और NPR के फॉर्मूले में सर आपने सिखाया था कि जो NPR का फॉर्मूला होता है इसका आंसर होता है n फैक्टोरियल और अपॉन में सर n माइनस r फैक्टोरियल, ये सर इसका आंसर होता है। ठीक है, हमने भी लिख दिया, चलो ठीक है कहानी। अब आप देखिएगा इधर कैसे लिखेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी आ गया n फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा बच्चों n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो बेटा देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल की मैंने जिंदगी खराब कर दी, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बच रहा है मेरे पास कितना, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं एक एक करके कम करता हूँ। अगर आपको पता है तो हम कैसे काम करते हैं कि जब भी कोई भी n फैक्टोरियल दे रखा है तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n माइनस 3, फिर एक कम करूंगा n माइनस 4, फिर एक कम करूंगा n माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4, दो चीजें बचेगी। तो यहाँ तो बचा बच्चों 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे बचा 42 और अपॉन में क्या रह गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है बेटा, मेरे पास जो बचेगा n माइनस 4 n माइनस 3, तो मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला हूँ n माइनस 3 n माइनस 4, ये मेरी कहानी आएगी, और इक्वल टू में 42, क्योंकि मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 अपॉन, एक एक करके कम करूंगा तो कैसे लिखूंगा, n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल। बात पे फोकस करना मेरी, क्योंकि अगर मैं कभी भी लिखता हूँ 10 फैक्टोरियल, तो मैं 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखता हूँ बच्चों, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, एक एक करके कम करता हूँ ना जो भी दिया होता है। तो n माइनस 3 को अगर मैंने कम करना स्टार्ट किया तो n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, n माइनस 5 से n माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा n माइनस 3 n माइनस 4, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 और इक्वल टू में क्या बचा, इक्वल टू में 42 बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी n इंटू n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n और प्लस का 12 और इक्वल टू में 42, n स्क्वायर माइनस 7n और बेटा प्लस का 42 है उधर, प्लस का 12 उधर 42 इधर आएगा, तो माइनस का 12 में से 42 जाएगा तो माइनस का 30 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30। पता लग गया मेरे को, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30, तो 30 के फैक्टर करने हैं कि मुझे 7 मिले, आप जानते हैं 30 का फैक्टर मैं लिखूंगा 10 इंटू 3, 30 माइनस का है तो मेरे को एक नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, तो मैं माइनस का 30 है तो मैंने 10 माइनस का लिया क्योंकि मिडिल टर्म माइनस की है, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0, दोनों में n कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, n माइनस 10
n माइनस 10, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि आपको और समझ में आएगा। तो जो मेरी फाइनल क्वाड्रेटिक इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के बाद, माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिएगा इनमें कॉमन n कॉमन n माइनस 10 प्लस का 3 कॉमन n माइनस 10 इक्वल टू 0। n माइनस 10 एक डब्बे में और दूसरे डब्बे में n प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू तो क्या मिली बच्चों 10, क्योंकि n माइनस 10 को 0 के इक्वल करूंगा, n की वैल्यू 10, और यहाँ से n की वैल्यू क्या मिली बच्चों मुझे माइनस 3, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा n क्या है, पहले से ही दे रखा था कि मेरा जो n है वो ग्रेटर देन क्या है बच्चों 4 है, तो ये वाली वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो n की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है 10, तो n इक्वल टू 10, दैट इज माई आंसर। एक इस तरीके का क्वेश्चन था, और एक इसी पैटर्न पे एक और बेस्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड आर, आपकी सरकारी किताब का क्वेश्चन है ये भी, फाइंड आर। पिछली बार जैसे n निकाला था, अब की बार r निकालना है। फाइंड आर इफ, और कहानी दे रखी है 5 मल्टीप्लाई बाय 4pr। पिछली बार n निकाला था, अब की बार अपन को r निकालना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4pr इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr माइनस 1। ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी भैया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4pr इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr माइनस 1। अब मुझे तो क्या करना बच्चों, आप जानते हैं npr वाला फॉर्मूला ठिकाना है और अपना काम खत्म करना है। तो ये मुझे कंडीशन दे रखी है, तो कैसे लिखूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय npr का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल। आप भी कहेंगे सर बिल्कुल यही होगा, इक्वल टू, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस आर, मतलब 5 में से इसको माइनस करना। तो देखना कैसे होगा, 5 में से माइनस करना है, तो 5 माइनस आर, और वो माइनस होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बन गया बच्चों मेरे पास 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। आप कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 लिख रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, उधर लिख रहा है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा पहले तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ, एक काम करता भी ऐसा ही रहने देते हैं, या फिर ये जो कांस्टेंट जो लफड़ा पैदा कर रहे हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब समझदार बच्चे समझ गए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेरे भाइयों 5 फैक्टोरियल। इससे पहले मैंने लिखा फिर आपको दिखाया, तो इसका मतलब तो हो गया 5 फैक्टोरियल। और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं यही तो लिखता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया मेरे भाइयों, यहाँ पे हो गया 6 फैक्टोरियल। आप करेंगे इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर इससे इसको काटेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं जो पहले ही चल रहा था, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल मेरा खत्म हो गया, यहाँ 1 रह गया, वहां पे 6 रह गया। अब आप देखिएगा कहानी कैसे चलेगी, अब एक एक करके कम करेंगे बच्चों, देखना 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको तो ऐसे रहने दीजिए मेरे दोस्तों, इक्वल टू में 6 अपॉन, अब बेटा इसका मतलब क्या है, अगर किसी का भी फैक्टोरियल निकालना हो तो एक एक करके कम करते हैं ना, तो 5 माइनस आर, देखना कैसे कम होगा, 5 माइनस आर प्लस 1, और ये 1 कम किया तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 5 माइनस आर। अब उसमें फिर 1 कम करना है, तो फिर कैसे करेंगे, 5
माइनस आर और फिर उसमें फिर 1 कम किया तो फिर कितना आ जाएगा बच्चों 4 माइनस आर, तो फिर 1 कम करते हैं फिर आ जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे हमारी कहानी, शायद दिखा नहीं होगा, देखिएगा यहां से बात कर रहे हैं, देखना एक बार इसको कैसे खत्म करूंगा। 5 माइनस आर प्लस 1 लिखा हुआ है, 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको एक एक करके कम करूंगा तो कैसे करूंगा देखना, 5 माइनस आर प्लस 1 और ये माइनस 1 से 1 खत्म, क्या बचा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा, उसमें से फिर एक और कम करूंगा, तो एक कम करूंगा तो सीधा ही दिखा दूं ना कि 5 माइनस आर में से एक कम करूंगा, तो कैसे कम करूंगा बच्चों, आपकी बार आएगा आंसर 4 माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी क्या चल रहा है बच्चों 4 माइनस आर। तो किस तरीके से कहानी आएगी हमारी कहानी आएगी, देखिएगा 5 माइनस आर प्लस 1, 5 माइनस आर प्लस 1, पहले ये लिखेंगे n फैक्टोरियल के लिए क्या कहते हैं n माइनस 1, और फिर आएगा 5 माइनस आर और फिर मल्टीप्लाई में आएगा, उसमें से एक और कम करना है 5 माइनस आर माइनस 1 मतलब वही 5 माइनस आर माइनस 1 मतलब वही हमारा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। पूरा करके दिखाया 5 माइनस आर माइनस 1 मतलब वही हमारा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल से तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 माइनस आर प्लस 1, 5 प्लस 1 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा क्रॉस में 5 प्लस 1 6 माइनस आर और मल्टीप्लाई में 5 माइनस आर और इक्वल टू में 6, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। तो 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6, ये मेरी फाइनल कंडीशन है। इसको अब मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ। बस ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता था, और इनमें कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वही हमारे दिमाग में सीधा सीधा सेट रहना चाहिए कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3, इस तरीके से। तो आंसर क्या है फाइनली, अब तो ये बच्चों का खेल हो गया है, 10th वाले भी कर लेते हैं इनको। 5 माइनस आर इक्वल टू 6, आप कहेंगे सर 6 5 जा 30, फिर माइनस में 6 आर, फिर माइनस में 5 आर और माइनस माइनस मिलके प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू में बच्चों 6 है। अब देखिएगा आर स्क्वायर को पहले लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस का 30 है माइनस का 6 है, इधर आएगा, दिखा देते हैं एक बार, 30 माइनस 6 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल टू 0। 24 के फैक्टर करने हैं, आप कहेंगे सर 24 के जो फैक्टर करने हैं वो हमको लेने पड़ेंगे 8 और 3 और दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का 11 है, तो माइनस का 8r माइनस का 3r प्लस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन r, डब्बे में r माइनस 8 माइनस का 3 कॉमन, डब्बे में r माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ गया, r माइनस 8 और इधर कॉमन आ गया r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू आ गई, एक तो r की वैल्यू आ गई 8 और एक r की वैल्यू आ गई 3। ये दोनों ही मेरे आंसर हैं, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ आपको परमुटेशन का ये आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और जिन बच्चों को परमुटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो बेटा वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से देखना, और अगर कोई कॉन्सेप्ट लगता है ना कि हाँ कि थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट करके फिर देखना, 100% आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। फिर अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अब की बार कॉम्बिनेशन के साथ। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनसे फिर मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि इस तरीके का आपको स्टेप बेटा कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। कंप्लीटली एक पैकेज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा पूरे होल ईयर। तो आप बेटा अच्छे से वीडियोस को देखिए, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।